Assalamualaikum dear student. I am Aisha Murtaza and I have completed by MPhil from the University of Agriculture Faisalabad. मैंने जो है इनिशिएटिव लिया था यूट्यूब चैनल का, लाइक इसमें बीएस की केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो कवर कराया था, बट हुआ यूं कि मैं बिजी थी कुछ, जिसकी वजह से मैं ये स्टॉप किया। बट अब मैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करूंगी। जैसा कि आपको पता है 2025 से पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो है उसका सारा का सारा सिलेबस चेंज हुआ है, तो केमिस्ट्री भी जो है अब इसके जो टोटल 16 चैप्टर हैं इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग बोर्ड आने से पहले लाइक जब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है उससे पहले हम अपना सिलेबस जो है इंशाल्लाह कवर करें। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला चैप्टर है, वो हमारे पास कौन सा है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक टेबल क्या है और इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इसकी क्या क्या खसूसियात है, ये पहला चैप्टर इंशाल्लाह इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई, क्या रीजन थी कि पीरियोडिक टेबल बनाया गया। अब सवाल ये आता है, अब आप देखिए कि हमारे पास जैसे जैसे डिस्कवरीज आती हैं, लाइक कोई भी एलिमेंट है, किसी भी चीज़ की डिस्कवरी ले लें या फिर कोई कपड़ों की डिस्कवरी ले लें, उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर दिया गया है। लाइक जो एक कलेक्शन है उसको एक ग्रुप ए का नाम दे देते हैं, जो ज़रा लो क्वालिटी का होता है उसको हम लोग ग्रुप बी पेयर या ग्रुप बी का इस टाइप की हम नेमिंग दे दी जाती है। अब जरूरत क्यों पेश आई, क्या रीजन थी कि पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास डिस्कवर हुआ? 80th सेंचुरी में हमारे पास कुछ जो है स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर थे, उनकी स्टडी आसानी से की जा सकती थी। लाइक अगर सपोज के 31 एलिमेंट है तो आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। बट जैसे जैसे डिस्कवरीज होती हैं, अब एलिमेंट्स भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो अब उनकी स्टडी जो है वो मुश्किल हो रही थी कि एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया जाए कि हमारे पास अब एलिमेंट किस किस टाइप के हैं। तो हमारे पास एंटियोन लुवर्सियर था, इसने एलिमेंट्स को जो है दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक मेटल्स में और दूसरा इसने नॉन मेटल्स में। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स जैसे धातु वगैरह उसमें, और नॉन मेटल्स जो गैर धाती होती हैं उसमें उसने सिर्फ दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि एलिमेंट्स ही कुछ चंद 30+ जो थे वो सिर्फ डिस्कवर्ड थे। बाद में अब पीरियोडिक टेबल में आहिस्ता आहिस्ता एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। जो मेजर साइंटिस्ट के काम हैं, सबसे पहले डुबर्नियर, न्यूलैंड, लोथर मेयर जो है इसने बेसिकली ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी थी, और एक ग्राफ हमारे पास आएगा मेंडलीव और मोज़ले। इन जो पांचों साइंटिस्ट हैं इनका मेजर से ज्यादा अच्छा काम है कि कैसे कैसे इन्होंने पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। लाइक जैसे अगर मैं डुबर्नियर की बात कर लूँगी कि इसने कैसे जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। इसके कुछ मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स। मेरिट्स मीन्स के इसमें क्या होगा, लाइक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास सक्सेस क्या है, इसके फेलियर्स क्या है। जाहिर बात है कि अब हम डुबर्नियर को स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूलैंड है, फिर मेयर है, फिर मेंडलीव है, फिर मोज़ले है। एक छोटी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, लाइक इसमें जैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए कि जो डुबर्नियर का लॉ ऑफ फ्राइड आ जाता है, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आ जाता है, मेंडलीव और मोज़ले जो है इसका लॉ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करेंगे डुबर्नियर पीरियोडिक लॉ से। इसने क्या दिया? लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स क्या होता है? ट्राइविंग 3 मीन्स के इसने कहा कि सपोज करें अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट है ए सी बी, या ए बी सी कर लें, ए बी सी। उसने कहा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है इनके एटॉमिक मैस को, एटॉमिक मैस या फिर एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मैस को एटॉमिक वेट भी कहा जाता है, इन दोनों को अगर सम अप किया जाए तो जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका हम एटॉमिक मैस या एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। आपको पता है कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटम होता है, उसके तीन जो है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इसकी याद करने की ट्रिक है, पेन से याद रखें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब जो हमारे पास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना ये मिलके एटॉमिक मैस या जिसे एटॉमिक वेट भी कहा जाता है वो बताते हैं, और जो अकेला जो न्यूट्रॉन होता है वो एटॉमिक नंबर बताता है। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर, तो 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आपने एक ट्रिक याद रखनी है, छोटी सी है, वो क्या ट्रिक है? वो है पेन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस दोनों मिलकर एटॉमिक मैस बनाते हैं, और जो अकेला न्यूट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर बनाता है। इसने डुबर्नियर ने बस क्या छोटी सी बात की,
उसने कहा कि अगर हम लोग पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम लोग सम अप कर दें तो सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आएगा। ये इसने कहा। जैसे सपोज कर लें A प्लस सी है, लाइक ये वाला एलिमेंट अगर इसका एटॉमिक मास 1 है और जो C वाला है उसका 3 है, अगर आप इसको डिवाइड कर दें लाइक 2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जो है B वाले का आ जाएगा एटॉमिक वेट। ऐसे ही उसने एग्जांपल दी, उसने कहा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लाइक ये एक ही लाइन में होते हैं, लाइक हमारे पास कि एक ही ग्रुप में आ रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर इसके एटॉमिक मास लिथियम का 7 है और जो पोटेशियम है इसका 39 है, इन दोनों को सम अप कर दिया जाए तो सोडियम का जो है वो एटॉमिक वेट जो है वो 23 आ जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट से दोनों एक ही चीज है। लिथियम और पोटेशियम का अगर एटॉमिक जो है मास को सम अप किया जाए और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड वाले का निकल आएगा। ऐसे इसने क्या किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का 137 है, इसको जब 2 से डिवाइड किया तो ये जो हमारे पास स्ट्रोंशियम है उसका 88 निकल आया। लाइक 0.5 आगे पीछे इतनी जो है वो कर दिया जाता है। हमारे पास ये इसका आंसर आया। अब इसके कुछ मेरिट्स है, डीमेरिट्स। मेरिट्स मींस कि इसकी क्या क्या सक्सेस थी। जाहिर बात है एक बहुत बड़ी सक्सेस, पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट्स को ग्रुप में क्लासिफाई किया, वरना एलिमेंट्स जस्ट आपको पता है इससे पहले जो है लेविसियर एक साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया है, बट ये फर्स्ट साइंटिस्ट था, इसने एलिमेंट्स को क्या किया है, ग्रुप में किया है, लाइक ग्रुपिंग की है कि हमारे पास एलिमेंट्स को लॉ ऑफ ट्राइड दिया है कि इनके एटॉमिक मास निकालें। इसके कुछ डीमेरिट्स थे, जैसे सेम ग्रुप में ना ये लॉ ओबे नहीं हुआ। वो कैसे ओबे नहीं हुआ, आप सपोज करें हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस में जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास 35, आयोडीन का 127। अगर आप इसको सम अप करें 2 पे डिवाइड कर दे तो 81.5 आ रहा है, मतलब ये 80 इसके करीब करीब लिख सकते हैं। जैसे ब्रोमीन है उसका 80 है, बट अगर फ्लोरीन भी तो इसी ग्रुप का मेंबर है। अब फ्लोरीन और ब्रोमीन का अगर हम लोग, फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है 19 और हमारे पास ब्रोमीन का कितना है 80 आ रहा है। अब इन दोनों को सम अप किया जाए 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 49 आ रहा है और क्लोरीन का आपको पता है 35.5 होता है। तो ये ऐसे इसकी डिमेरिट्स थे। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अब ये क्लोरीन का हालांकि एक ही ग्रुप है, उसने कहा था पहले और तीसरे एलिमेंट को अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग इसको सम अप कर लेंगे 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो आप सेकंड वाले का निकाल लेंगे। तो ये भी इसका डिमेरिट था। सबसे बड़ा इसका फेलियर क्या था कि इसने जो है ग्रुप में ये लॉ ओबे नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, डुबर्नियर ने क्या दिया है हमें, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। अब हमारे पास जो न्यूलैंड है उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। जो न्यूलैंड था उसको 2 चीजें बहुत पसंद थी, म्यूजिक और केमिस्ट्री। अब उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, म्यूजिक उसने जैसे सारे गामा लाइक इस टाइप की टोन होती है, उसने कहा जैसे म्यूजिक में जो पहली टून होती है वो 8वीं टून दोनों की एक ही मतलब सुर होता है। ऐसे उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उसने कहा कि अगर हम लोग पहले एलिमेंट की बात करें और उसके बाद कहीं से भी 1 2 3 4 5 6 7 जो 8वां वाला एलिमेंट होगा उनकी सेम ही प्रॉपर्टी होगी, तो आप उसको एक ही ग्रुप में रख दो। कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं से भी, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप बात कर लें, सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और हीलियम नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिथियम से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर आप लोग जो उसका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करवाएं, लाइक आप इसको नेट पे भी देखें, जो मेंडलीव का आता है, हमारे पास न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल आता है, वो ये है कि जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम पहला हमारे पास, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। उस वक्त यहाँ पे नोबल गैस जो थी वो डिस्कवर नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोबल गैस की जगह छोड़ दी है, क्योंकि नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं थी। इसने कहा कि अगर पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है सेम है तो उसको एक ही ग्रुप में रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं ना, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख दें, ये जरा मीडियोकर बच्चे हैं, जरा शरारती हैं बट पढ़ लेंगे, आप इस पर बस थोड़ा सा इन्हें प्यार से समझाया जाए तो इजीली कर लेंगे, ये जरा बच्चे मेहनती हैं बट इन्हें सबक नहीं याद होता, इन पर जरा खासी तवज्जो दी जाएगी। ऐसे उसने कहा कि अगर आप लोग पहली और 8वें एलिमेंट को जो है ना प्रॉपर्टी सेम है, इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे, सपोज मैं बेरियम जो है इधर से इसको फर्स्ट ले लूं, इसको काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, देखें कहीं से भी स्टार्ट करें, आ तो ये एक ही ग्रुप में रहे हैं।
मीन्स के पहले और 8वें ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो दोनों सेम होगी और आप उसको एक ही ग्रुप में रखेंगे। अब इसकी भी कुछ सक्सेस था जिसको मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स थे। इसकी क्या सक्सेस थी? सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी जो सक्सेस है ना वो पीरियोडिसिटी है। इसने पीरियोडिसिटी को डिफाइन किया। नाउ व्हाट इज द पीरियोडिसिटी? क्या है? रेपिटेशन होना फिजिकल प्रॉपर्टीज का और केमिकल प्रॉपर्टीज का आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। जैसे रिपीट ही हुई, लाइक अगर आप देखिए यहाँ से हमारे पास लिथियम एक इंटरवल के बाद, लाइक देखिए इतने एलिमेंट्स गुजर गए, 7 एलिमेंट गुजर गए, 8वें पे जाके वो प्रॉपर्टी रिपीट हुई। अब कहता है प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि अगर इसका मैं कहूंगी कि ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर अगर हमारे पास 3 है तो ये इसका भी 3 होगा। कहता है कि ये बात बस आपने पहले बात याद रखनी है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है किसी भी एलिमेंट की ग्रुप में जो है वो रिपीट हो गई। दूसरा ये कि पीरियोडिसिटी ये भी होती है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेजुअली ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लाइक अगर मैं लिथियम की बात करूं, यहाँ पे इसका साइज जो है स्मॉल है, जैसे जैसे आप ग्रुप में जाते हैं साइज बढ़ता है। ये क्या साइज इसका इधर बढ़ेगा, बट ये कौन से शेल में रहेगा, कौन से एस में रहेगा, पी में रहेगा, डी में, बट ये जो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड होगी वो एस में ही एंड होगी। ये इसने सबसे पहले इसकी सक्सेस थी। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे? अब नोबल गैसेस की डिस्कवरी होगी जी। जब नोबल गैसेस आती हैं तो आप देखें वो तो टोटली चेंज है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो तो नहीं ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी से मैच करती। जैसे लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोर, हमारे पास फ्लोरीन है और नियोन है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने कहा था पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब आप देखते हैं क्या ये सेम है? ये तो टोटली डिफरेंशिएट है। ये अल्कलाई मेटल्स है, ये हमारे पास नोबल गैसेस है। ये हमारे पास एस ब्लॉक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक में आती है। मतलब ये हमारे पास रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव नहीं। तो क्या हुआ? तो ये मेटल्स हैं, ये हमारे पास जो है वो इस कैटेगरी में आती नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये था। दूसरा ये कि इसमें हमारे पास ना हैवियर एलिमेंट, सिर्फ ये इसकी जो जर्नी चली वो कैल्शियम तक जो है ना, वो हमारे पास जो लाइटर एलिमेंट थे उनका इजीली एटॉमिक मास वगैरह जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता था पीरियोडिसिटी। जैसे जैसे इसके हैवियर एलिमेंट आगे स्टार्ट होते हैं तो उनकी ये हमारे पास एटॉमिक जो है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सही से नहीं बता सका। तो ये हमारे पास आज जो मैंने डिस्कवर किया सिर्फ डुवर्नियर का लॉ ऑफ राइट और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में अनदर वे के मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगी, छोटा सा है, मेंडेलीफ ने क्या किया और मोज़ले ने क्या काम किया है। तो ये आज हमारे वीडियो का एंड था। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।